लेकिन राजनीति से अपना बहुत इंटरेस्ट नहीं। लोकसभा उम्मीदवार यदि अरे लोकसभा तो नहीं भैया, मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी अपनी पर्सनल ये आपकी मान्यता है, तो आप हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम उसको तो यह जग जाहिर है कि चौथा विधानसभा में एक जातिगत दृष्टिकोण चलता है। हम तो ये जातिगत भी नहीं जानते, है ना? नहीं, हम जानते हैं, आप जानते हो। नमस्कार, आज हम रीवा जिला के नेहरू नगर में स्थित हैं और हम स्थित हैं आदरणीय श्री गंगा प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ। सर, सबसे पहले प्रणाम। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। हम आज सर से मिलने आए थे, औपचारिक मुलाकात थी, नया वर्ष था चूंकि, तो मुझे लगा थोड़ा सा बात करते हैं। काफी दिन से नाम सुन रहे थे हम, तो खैर नाम सुने थे गंगा द्विवेदी सोहरवा। सर, ये सोहरवा तो आपके गांव का नाम है? जी हाँ, सोहरवा गाँव है। ये गंगा द्विवेदी के साथ सोहरवा कैसे जुड़ गया सर? अब ये लोगों की इच्छा है, उसमें क्या कह सकते हैं। लोग गंगा सोहरवा के नाम से मुझे पुकारने लगे, जानने लगे, समझने लगे, जी। तो गंगा सोहरवा हो गए। इसके पीछे कोई कहानी? कहानी कुछ नहीं है, जैसे जैसे आदमी का नाम बढ़ता जाता है, पहले आदमी छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, फिर जब 10-20 लोगों से लोगों ने प्रेम बस गंगा सोहरवा कहने लगे, तो गंगा सोहरवा हो गए। जी। कैसी रही आपकी राजनीतिक यात्रा, कैसी रही? कहाँ से चालू किए थे हम, और अभी इस उम्र तक कैसी जर्नी रही सर आपकी? हम तो कभी राजनीतिक थे नहीं, राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे भैया। जी। बहुत साधारण सी बात है कि हमने जब थोड़ा सा इस मामले में, समाज सेवा के मामले में कदम रखा, तो मुझे पंडित श्रीनिवास तिवारी जो उस समय तत्कालीन चौथर के विधायक थे, उनके साथ मुझे जुड़ने का अवसर लगा। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति उस समय मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं उनके साथ जुड़ गया और उनके साथ मुझे काम करने का अवसर लगा। जी। तो राजनीतिक श्रेय किसको जाता है? मतलब समाज से जुड़े? हमारे लिए तो सब कुछ, जो भी मैंने सीखा, जाना, समझा, जो मुझे ज्ञान मिला, तो चाहे आप राजनीतिक गुरु कह लें, चाहे वैसे गुरु कह लें, हमारे गुरु के रूप में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी ही रहे, और उनका स्नेह प्रेम मुझे बराबर मिलता रहा, जिसके कारण मुझे समाज सेवा करने की सहूलियत मिलती थी, और उनके द्वारा मैं कुछ समाज सेवा करने में सफल रहा करता था और समाज सेवा कर पाता था। जी। सर, एक बात और है कि जैसे अभी 17 सितंबर 2023 श्री श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती थी। जी, उसमें आप भी थे? जी हाँ। आप जनता के सामने आते हैं, माइक के सामने कहते हैं कि लगभग तय हो चुका है कि सिद्धार्थ तिवारी राज को कांग्रेस से टिकट मिलेगा। जी, ऐसा आपने बोला था। उसके जस्ट 10-15 दिन, महीने भर बाद ऐसा सुनने में आता है कि सिद्धार्थ तिवारी को टिकट नहीं मिल रहा है। देखिए, जहां राजनीति का मामला है, जी, जो मेरे जानकारी में है, जी, इसको आप गंभीरता से समझिए। जी सर, ये आज की लड़ाई नहीं है। जी। इस परिवार से, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि पुराने जमाने की लड़ाई आज की तारीख तक निरंतर चलती रहेगी। अच्छा। एक तरफ सामंतवाद, जी, और एक तरफ समाजवाद। जी। पंडित श्रीनिवास तिवारी समाजवाद के पुजारी थे। जी। उनके विरोध में हमेशा उन्होंने सामंतवाद का विरोध किया। जी। इसके कारण सामंतवादी ताकतें जो थी, जी, वो हमेशा उनसे नाराज रहती थी। जी। और हम तो ऐसा मानते हैं कि उन्हीं सामंतशाही ताकतों के कारण सिद्धार्थ तिवारी को टिकट से वंचित, टिकट हम ये क्यों कहें कि वंचित हुए, उनको क्या लगा, कहां से वो प्रभावित हुए, कैसे प्रभावित हुए? आदरणीय मोदी जी से टिकट ना मिलने के पूर्व ही उन्होंने अपने पाले को बदल करके और बीजेपी में अपनी सहभागिता लिया। जहां तक उनके बातचीत का मामला आता है, तो उन्होंने ये कहा कि ये देश में केवल मोदी जी की ऐसी रीति नीति है जिससे समाज का भला हो सकता है, इस देश का भला हो सकता है, इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस देश का विश्व में उच्च स्तर पर नाम किया जा सकता है। हमको जो लगता है कि वो उनकी रीति नीति से, और हमारे उस समय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी थे, जिनकी रीति नीति से वो प्रभावित होकर के पहले ही बना लिया टिकट कट। हम ये नहीं कहेंगे कि टिकट कटा, बल्कि टिकट कटने के पहले ही उन्होंने एक मानसिकता तैयार कर लिया और वो अपना ताना बाना बुनने लगे और बीजेपी में शामिल हो गए। मन से बना लिए थे कि मन से, कहीं ना कहीं वो आदरणीय शिवराज सिंह जी से और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित हो उनके रीति नीति कार्यशैली से, ऐसा मुझे लगता है। ये तो एक बात है कि टिकट नहीं मिला, टिकट कटा, बहुत सारी चीजें फिर बात इस तरह की आती रहती। जी। सर, जैसे हम भी घाट के नीचे घूमते थे उस टाइम पे, है ना, चुनाव टाइम पे,
तो एक बात निकल के आती थी सर, क्या योगदान था आपका चुनाव में, आपका क्या योगदान था? हमारा योगदान एक कार्यकर्ता, पंडित श्रीनिवास तिवारी के जमाने से हम एक कार्यकर्ता के रूप में वहां जाने जाते हैं। जी जी। और भले ही मेरा राजनीति से कम इंटरेस्ट रहता है, समाज सेवा से ज्यादा, वैसे मैं राजनीति से ज्यादा, मुझे तो संबोधन में भी लोग यही कहते हैं समाज सेवी। जी जी जी। हमारे नाम के पहले लोग समाज सेवी लगाते हैं। जी जी। तो समाज सेवा में रहने का, समाज सेवा करने का मुझे अवसर लगता था, और उसमें सबसे बड़ा योगदान नेता के रूप में पंडित श्रीनिवास तिवारी का था। जी जी। तो इसलिए हम उनसे प्रभावित थे, कार्यकर्ता की भूमिका जो मुझसे बन सकी वो मैंने अदा किया। जी 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 जी। सर राजनीति को आप कैसे देखते हैं सर? ऐसा है कि आज की तारीख में बहुत सारी समस्याएं हैं राजनीति में। जी जी। मैं अपने सिद्धांत की जहां बात करूं, मतलब सर थोड़ा रोकना चाहूंगा, जैसे मतलब मैंने देखा है एक मतलब अंदर की बात है, एक समाज की बात है कि थोड़ा सा भी लोग जुड़ जाते हैं नेताओं के साथ तो प्रॉपर्टी ना नेताओं से ज्यादा बना लेते हैं। लेकिन सर आपके केस में थोड़ा हमको उल्टा दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जैसे आजीवन आप जुड़े रहे सब कुछ। देखिए इसके पहले तो आप जानते हैं जी सर कि मैंने नौकरी करके अपना पेट चलाया जी है। सर, जो है तो वही दिख रहा है, जो है वो दिख रहा है ना। बाकी जो नेता की जैसे थोड़े से भी लोग छू गए, मंडल अध्यक्ष हो गए, ये हो गए, वो हो गए, नहीं, इन सब बातों हमको किसी के ऊपर नहीं जाना है। जी नहीं, मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि देखिए बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी। हमारा उद्देश्य जो है वो समाज की सेवा करना है। जी 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 जी। राजनीति मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। जी जी जी। चाहे ऐसा आप मान लीजिए कि स्वांता सुखा है, जी जी। मैं अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए सेवा भाव से मैं राजनीति में काम करता हूँ। जैसा मैंने भी आपसे कहा कि अगर कहीं किसी दबे कुचले छोटे स्तर के आदमी का अगर मैं कोई काम कर देता हूँ या उसकी मदद कर देता हूँ तो ये मेरे मन को शांति प्रदान करता है, आत्म सुख प्राप्त होता है। तो स्वांता सुखा है, मैं अपने आत्म शांति के लिए जो है ये काम करता हूँ। बाकी हमारा कोई पेशा नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ना मुझे राजनीति करने की इतनी बड़ी ज्यादा कोई ललक है। मेरा काम है समाज सेवा करना। जी 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 जी। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। जी सर, आप माने या ना माने, जैसे हम घूमते थे पश्चिमांचल में, जाते थे वहां त्योंथर में, तो कुछ लोग तो सीधा सीधा हमसे बोलते थे कि हम किसी को नहीं जानते हैं, हमारा नेता केवल एक ही है और वो है गंगा प्रसाद द्विवेदी। इस पे आपको क्या नहीं, इसमें हमारा क्या कहना है, ये उनकी भावना है, उनका स्नेह हम हमारे प्रति। सर आप अपने को नेता नहीं मानते हैं? मैं कभी नेता नहीं माना। लेकिन जनता तो यही बोलती है, नेताजी के नाम से बोलती है सर आप। नहीं, नेताजी का मतलब अगुआ। हाँ, नेता मतलब किसी पार्टी का नेता नहीं जी। नेता आप पत्रकार हैं, आप बहुत सारी चीजें समझते हैं। नेता का मतलब घर का नेता, जो घर का मुखिया होता है वही घर का नेता होता है। क्यों नहीं बनते हैं आप मुखिया? तहसील के मुखिया बनिए ना। कैसे भाई, हमने आपसे कहा ना जी कि राजनीति मेरा पेशा नहीं है जी, राजनीति मेरा धर्म नहीं है जी जी। मेरा धर्म है गरीब कुचले तबके नीचे वर्ग के लोगों का हित कर सकना, उनकी थोड़ी सी मदद कर देना, ये मेरा उद्देश्य है। मेरा नेता बन के न विधायक बनने का उद्देश्य है, न पार्लियामेंट बनने का उद्देश्य है, ना मैंने कभी इस होड़ में भाग लिया है। सर का कहना यह है कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की लालच नहीं है। लेकिन हमने एक आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी राज जी का ही कहीं पे भाषण सुना था, उनने बोला था कि हम इतने मतलब सक्षम हैं, हम समाज सेवा करते हैं, करते रहेंगे, हम चुनाव जीतते हैं, हारें, कुछ भी हो, हम अपने क्षेत्र में आएंगे, जनता की सेवा करेंगे। लेकिन एक यदि हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो हम जनता की सेवा सर अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो यदि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो समाज की सेवा थोड़ा अच्छे से हो जाएगी, आपकी आवाज विधानसभा तक पहुंचेगी। सर देखिए, हमारा ऐसा मानना है जी कि समाज की सेवा करने में कभी कोई पद आड़े नहीं आता है, कभी किसी पद की जरूरत नहीं है। जी जी। अगर हम सही काम कर रहे हैं, सही सेवा कर रहे हैं जी, तो जो पद में बैठे रहेंगे वो हमारी चिंता करेंगे। जी जी, ऐसा मेरा मानना। जी जी, कहीं ना कहीं उनको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। जी जी। और मेरी उस आवाज को, मेरे उस जनता की आवाज को उनको ऊपर तक पहुंचाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना। मतलब इंटरमीडिएटर का काम करेंगे आप? नहीं, मीडिएटर हम मीडिएटर भी नहीं रहेंगे। जनता आपको बोलेगी, आप हमसे जो बन जाएगा, जो मुझे लगेगा कि ये कर सकता है, मैं उससे कहूंगा, वो नहीं करेगा दूसरे से कहूंगा। जी जी। हमारा तो काम है कहना, जी, उनकी मदद करना। जी जी। आपसे नहीं होगी, दूसरे से होगी, दूसरे से नहीं होगी, तीसरे से होगी। जी जी। मैं तो समाज सेवा के लिए लगा रहूंगा। लेकिन सर, जब मैं जैसे गढ़ी सोहरवा, उधर बगवाड़ी वगैरह जब हम घूमने गए वहां पे, तो हमने पूछा कि आपका नेता कौन है,
तो वो बताए कि ये दशकों से चला आ रहा है, हमारा नेता केवल एक ही है, गंगा द्विवेदी। हमने बोला कि जब इतना मानते हो अपने नेता को तो चुनाव कहीं लड़वाते हो, चुनाव कहीं लड़ते हैं सर आप? नहीं, हम चुनाव लड़ना ही नहीं। हमने आपसे कहा ना जी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जी राजनीति मेरा कोई धर्म नहीं है जी राजनीति मेरा कोई कर्म नहीं, राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं। जी मैं स्वांतः सुखाय के लिए समाज की सेवा करता हूं। लोग उसको राजनीति से प्रेरित होकर के राजनीति मान ले, ये उनकी सोच है जी लेकिन राजनीति से मेरा दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं है। जी मेरा काम है समाज सेवा करना, समाज के ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करना और उनकी बात आगे तक ले जाना, जी। ये मेरा काम है। यदि कोई पार्टी दे देगी टिकट तो भी नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था जी हमने आपसे कहा कि पंडित श्रीनिवास तिवारी के परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते भी हैं जी राजनीतिक रिश्ते भी हैं जी मुझे मेरे मन में एक विश्वास है कि सिद्धार्थ तिवारी राज जो हैं वो अच्छी सेवा करेंगे। जी जी मुझे ये विश्वास है। जी नए हैं, उनमें कुछ करने की ललक है, जी उनमें कुछ करने की क्षमता भी है, जी तो मैं उनसे प्रभावित हूँ इसलिए मैं उनके साथ हूँ और उन्हीं के साथ के कारण मैं बीजेपी की सदस्यता भी ले ली जी जी और आज मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ। जी जी और कहीं ना कहीं मेरी भी मनोभावना जो है जी। वो आदरणीय मोदी जी से और आदरणीय शिवराज सिंह जी से जुड़ी थी। जी। शिवराज सिंह तो बहुत ही संवेदनशील है। मैं अपने व्यक्तिगत मामले की बात करूं जी जी तो ऐसा लगता है कि उनमें बड़ा दया भाव था और उन्होंने हमारी व्यक्तिगत मदद किया है जब मैं संकट के दिनों में था। जी जी तो प्रभावित होना ये सामान्य बात है। जी। और मोदी जी तो आज देश को इतना आगे ले गए, देश को तरक्की पर ले जा रहे हैं। जी। मोदी जी से बहुत सारी इस देश को उम्मीद है। जी जी आज हमारा देश अग्रणी देशों में गिना जा रहा है। जी इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का योगदान है, इसलिए मैं भी उनसे प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी की सदस्यता ले लिया। लेकिन राजनीति से अपना बहुत इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि आपको लोकसभा उम्मीदवार यदि अरे लोकसभा तो नहीं भैया, मैं वार्ड मेंबरी का चुनाव नहीं लड़ूंगा अप्रैल में मार्च नहीं, दूर दूर तक मैं इन सब बातों को नहीं सोचता। ये मेरी अपनी पर्सनल ये आपकी मान्यता है तो आप हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम तो यदि आपको टिकट मिलता है नहीं, हमको टिकट मिलेगा ही नहीं जब मैं चाहता ही नहीं। मैं तो एक प्रारंभिक एक अदना सा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं एक छोटा अदना सिपाही हूँ। जी जी मैं उसके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी विशेषता है सर, अदना ही सिपाही को मुख्यमंत्री नहीं, मैं देखिए मेरी कुछ व्यक्तिगत बाधाएं, जी। मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं जी जी जिसके कारण मैं उधर मुड़ना ही नहीं चाहता हूँ। जी जी मैं अपने जो मेरे पास समय निकलता है वो मैं स्वांतः सुखा है जी जी अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए जी जी उसमें लगा रहता हूँ, समाज सेवा में। जी जी और इतने में अपने आप को मैं सीमित रखना चाहता हूँ। देवता की जनता सर मानती बहुत है आपको, ये उनका, ये तो वो बता पाएंगे कि क्या इसका क्या क्या हम रीजन नहीं है? जानते कुछ। जैसे अभी विधानसभा 2023 का चुनाव चल रहा था तो यह जग जाहिर है कि उत्तर विधानसभा में एक जातिगत दृष्टिकोण चलता है। हम तो ये जातिगत भी नहीं जानते, है ना? नहीं, हम जानते हैं। आप जानते हो। वहाँ पे ब्राह्मण एक तरफ चलता है और एक अलग पटेल समुदाय एक अलग तरफ चलता है। तो लेकिन अगुआ जो ब्राह्मणों के जो नेता मानते हैं, जो ब्राह्मण वहाँ के हैं, तो बताते हैं कि गंगा द्विवेदी हमारे नेता हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं उनकी, हम उनके नेता हैं जी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अन्य जाति के विरोधी हैं। हमने आपसे कहा ना, समाज जो है वो किसी जाति से नहीं बनता। जी जी समाज संपूर्ण जाति को लेकर के बनता है। जी जी तो उसमें हम तो आपको कई नाम बता दें। जी जी बहुत सारे क्षत्रिय ऐसे हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मानते हैं, बड़ा भाई जैसे मानते हैं। जी जी किसी की बात नहीं मानेंगे हमारे सामने। कुछ जी। पटेल वर्ग के लोग ऐसे हैं जी जी जिसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं जी जी जो मेरे सामने किसी को नहीं मानेंगे। आदिवासी हरिजन है ऐसे, जी 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 भाई उनकी मनोभावना मेरे साथ है जी तो हमको मानते हैं। और मैं समाज को बांटना नहीं चाहता हूँ। जी जी खास तौर से जातिवाद तो मेरे दिमाग में एक इतना बड़ा इस समाज का कोर है जिसको छुटा पाना संभव नहीं है। जी जी और अगर ये रहेगा तो हमारा देश पीछे चल जाएगा। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो संपूर्ण समाज को लेकर चलना पड़ेगा। जातिवाद को कहीं ना कहीं हमको किनारे में रखना पड़ेगा। ऐसी मेरी मान्यता है। नहीं, वो खैर बहुत सही चीज बोले हैं आप कि जातिवाद एक ऐसा कीड़ा है जो अंदर ही अंदर खोखला कर देगा समाज को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर का कहना है कि बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ ही नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे त्योंथर के लोगों को? सर, नया साल है, आज नई शुरुआत है, 1 जनवरी नए साल की शुरुआत हो रही है जी। भगवान करे हमारा त्योहार बहुत ऊंचे बढ़े जी। त्योहार के लोग काफी समृद्ध हों जी। काफी आगे बढ़ने का प्रयास करें जी। और मुझे खासतौर से नवनिर्वाचित विधायक जी
आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी से जी। ये उम्मीद भी है जी जी कि वो त्योथर को बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। उनमें कुछ करने की ललक है, कुछ करने की क्षमता, जी। कुछ करना चाहते हैं। जी जी तो मुझे ये विश्वास है कि त्योथर को लेके चलेंगे और त्योथर को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। जी जी। त्योथर जिला सर बन जाएगा क्या? चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया था कि यदि हमें चांस मिला तो हम जिला बनाएंगे इसको। भाई त्योथर क्यों नहीं बन सकता? हरदा जी जी जिला बन सकता है। जी बहुत सारी एक दो जिले ऐसे हैं जो सिर्फ 2 तहसीलों को मिला करके, तो हमारे पास तो इतनी क्षमता है कि हम जवा और त्योथर को मिला करके, और मुझे ये विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जी जी। कि राज तिवारी इस पे पहल करेंगे और जिला बनेगा। युवाओं के लिए सर क्या है? युवाओं के लिए तो उनका दिमाग, उनका चिंतन जो है जी। वो सबसे पहले युवाओं के प्रति है। जी जी उन्होंने हमेशा हमसे बड़े सम्मान के साथ कहा, बड़े सम्मान में जब वो सम्मानित रहते हैं तो उनको चाचा ही कह देते हैं। जी जी ये उनका बड़प्पन है। जी जी तो वो कहते हैं कि चाचा अगर मुझे किसी बात की चिंता है तो वो अपने नागरिकों के बेरोजगारी की चिंता है। जी जी मैं कुछ बड़ा ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कुछ रोजगार मिले। जी जी ये भी 3-4 दिन पहले की मेरी बात है। जी 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 उन्होंने हमसे कहा कि चाचा मेरे मन में ऐसा है, ये छोटी छोटी बातों पे सड़क, बिजली, पानी ये तो मिलता रहेगा, जी, जी। लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है। जी और ये जो हमारे नेवक भाई हैं, जी जी इनको कहीं ना कहीं कुछ रोजगार मिले, ऐसा करना है। जी। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जी जी और उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं इस पर केंद्रित है। जी जी। सर आपके माध्यम से एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय विधायक जी को भी हमारे तरफ से यदि संदेश पहुँच जाए तो अच्छा है। जैसे मैं घाट के नीचे या घाट के ऊपर जब घूमता था तो मुझे अहम जो समस्या लगती थी वो थी पशु, आवारा पशु। कृषि प्रधान क्षेत्र है अपना त्योथर। वहाँ पे लोगों का कहना ये था कि गेहूं धान हम कुछ भी बो देते हैं और रात में पूरा खत्म कर देते हैं। तो आदरणीय सिद्धार्थ तिवारी जी विधायक जी से हमारा पर्सनल ये निवेदन है कि वो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे सर? ऐसा है पत्रकार जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता जी, हूँ। मैं भी किसान हूँ। जी जी मैं भी किसान हूँ जी जी और सामान्य तौर में जैसे किसान होते हैं उसमें कुछ बड़े किसान हूँ। जी जी ये समस्या मेरे साथ भी है। जी जी 10 जगह जमीनें हैं, जी जी तो कोई भी एक किसान 10 जगह कैसे ताक लेगा उसको? सही बात तो ये समस्या बहुत बड़ी है। जी जी लेकिन आज ये समस्या जो है जी जी वो कोई त्योथर की नहीं है, जी जी पूरे जिले की है, जी। पूरे प्रदेश की है, और इवन प्रदेश नहीं देश के कई कोनों की है, जी जो मैं मानता हूँ। जी जी ये मैटर अब एक पॉलिसी मैटर बन के रह गया है। जी जी देखिए इसको सामान्य तौर में हम अगर कहीं बना देते हैं, क्या कहते हो आप, हम लोग तो देहाती बाड़ा कहते हैं, गौशाला जी एक जगह बना देने से काम थोड़ी चलेगा। नहीं चलेगा। भाई उसकी कैपेसिटी 100 मवेशी रखने की जी। है। अभी आज सवेरे एक पंडित जी आए थे हमारे पास, जी, जी। इस पे चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा ये मेरे लेवल का मामला नहीं है, जी, ये बड़े लेवल का मामला है। जी, जी। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा, शायद मैंने एक दिन बात भी किया था, जी, तो उन्होंने ये बात मुझसे शायद कही थी, जी। ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है जी, कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह के लेवल का मामला है, जी। इसको हम अपने लेवल पर नहीं बना सकते जी। हैं। इस पे जब चर्चा होगी तो बृहद चर्चा होगी और इसके लिए कोई रीति नीति तैयार होगी ताकि ये समस्या किसानों की जी समाप्त हो सके। बड़ी समस्या है आपके आवारा पशुओं की, तो उन हाई लेवल की मीटिंग होगी, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, कुछ न कुछ उनकी रीति नीति में जो आएगा तो 100% उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। सर से पूरी बात हो चुकी है, सामाजिक राजनीतिक समरसता की जो सारी बातें होनी थी लगभग पूरी हो चुकी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।